हाय दोस्तों, डीएस क्लासेस के में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे, नया टॉपिक होगा, नई रिएक्शन होगी और नया दिन भी है आज। चलिए बात करते हैं आप द्विविस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले हमने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया में बात कर ली है हमने। ठीक है, संयोजन मतलब छोटे छोटे और मिलकर एक बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वियोजन में क्या होता है, कोई वही बड़ा एकल उत्पाद पर क्या करता है, दो छोटे 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 अभिकारक उत्पादों में टूट जाता है। और विस्थापन की अभिक्रिया की मैं बात करूं तो विस्थापन में क्या होता था कि विस्थापन अभिक्रिया में कोई क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता था। अब द्विविस्थापन की बात आती है, तो जब द्विविस्थापन की बात आएगी तो वहां पर आयनों का आदान प्रदान होगा। आयन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आयन्स क्या होते हैं, तो ऐसे ऐसे समझ लेते हैं कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं और दो दूसरे फ्रेंड्स हैं। वो क्या कहें, दो साथ साथ टहल रहे हैं। टहलने पे क्या हुआ कि बीच में उन्होंने साथ बदल दिया। साथ बदल दिया, ये इस दोस्त के साथ आ गए, वो उस दोस्त के साथ चले गए। ठीक है, तो दोस्तों में द्विविस्थापन हो गया। ओके, ऐसे समझ सकते हैं। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं कि डेफिनेशन की बात करते हैं कि इन अभिक्रियाओं में उत्पादों के निर्माण में जो उत्पाद बनते हैं उससे पहले अभिकारक में जो यौगिक होते हैं, यानी एक यौगिक दो यौगिक, यौगिक मतलब कंपाउंड, कंपाउंड के बीच आयंस का आदान प्रदान होता है। यानी आदान प्रदान मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयंस का। आयंस आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? आयंस हमेशा वही कहे जाएंगे जिनमें प्लस और माइनस चार्ज होता है। क्लियर? तो चलिए बना लेते हैं इनको। क्या होगा, अगर इसको तोड़ेंगे हम तो 2Na प्लस आएगा, ठीक है, और SO4 माइनस 2 जाएगा। ओके ओके, SO4 माइनस 2, 2Na नहीं आएगा, Na प्लस जाएगा और SO4 माइनस 2 जाएगा। इसको जब हम फॉर्मूला फिर से बनाएंगे, दो वाला इसको दे देंगे प्लस वाला इसको। अगर ये आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो आप मेरे पिछली वीडियो में जाइए और वहां पर फॉर्मूला बनाना जिसमें बॉन्ड तोड़ना और बॉन्ड जोड़ना आसानी के साथ बताया गया, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 2 आ गया है, प्लस आ गया है, जिसका मतलब क्या है कि आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं। ये आयंस है, इसको तोड़ा हमने Ba प्लस 2 और यहाँ पर आएगा Cl माइनस में। ठीक है, Cl माइनस में टूटेगा। फिर इसको क्या किया, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर फिर टूटेगा Ba। ठीक है, अब इतना देख लो आप। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, अब ध्यान दो, ये प्लस 2 है ना, माइनस 2 के साथ रिएक्शन करेगा, BaSO4 बनाएगा। ठीक, ये Na प्लस है ना, Cl के साथ रिएक्शन करेगा, NaCl बनाएगा। क्लियर? बाद में हम इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर Na कितने हैं, दो थे, यहाँ पर दो हैं, ठीक है, दो लगा देंगे तो यहाँ पर दो हो जाएंगे। यहाँ पर सल्फर एक है, O4 है, ऑक्सीजन 4 है, बेरियम 1 है, यहाँ बेरियम 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है। मतलब देखा जाए तो समीकरण पूरी का पूरी बैलेंस है, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब होती कैसे ये रिएक्शन है, तो आइए इसलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट पे बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट की पहले बात करें इंग्रेडिएंट पे। ठीक है, इंग्रेडिएंट की अगर बात करें तो इंग्रेडिएंट में क्या क्या लगेगा, यहाँ पर सबसे पहले लगेगा सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा क्या लगेगा, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। दो चीजें हो गई, दो टेस्ट ट्यूब लगेंगी। ठीक है, ये तीन चीजें लगेंगी। अब करना क्या है, एक्सपेरिमेंट यानी मैकेनिज्म में क्या होती है, क्रियाविधि क्या होती है, दो टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, और दो टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे हम, एक में हम 3 ml, ठीक है, ध्यान दो, 3 ml सोडियम सल्फेट डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे हम, सोडियम सल्फेट डालेंगे। फिर 3 ml क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड, दूसरी वाली पार्टनर में हम 3 ml बेरियम क्लोराइड डालेंगे, 3 ml बेरियम क्लोराइड। क्लियर? अब क्या करेंगे हम कि इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक
ऐसे, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे और सेक करते रहेंगे। ठीक, सेक करने का मतलब होता है हिलाना। इस ट्यूब को ऐसे से हिलाते रहेंगे, ठीक है, ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहेंगे। धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर कुछ व्हाइट कलर का छेद बन रहा है, नीचे बैठ जा रहा है, ठीक है, और फिर इधर वाटर लिक्विड बन जा रहा है, ऊपर नीचे जो है गाढ़ा गाढ़ा तो ध्रुव बन जा रहा है, ठीक है। इसी को ही कहते हैं पीपीटी, यानी प्रेसिपिटेट। क्लियर? प्रेसिपिटेट मींस होता है अवक्षेप, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं एक 10th में जो है अभिक्रिया आती है अवक्षेपण विधि, ठीक है, अवक्षेपण विधि क्या होती है, ठीक है। तो यहां पर ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप बनता है, ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप बनता है अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब क्या होगा, यहाँ पर जो सेटल डाउन होगा, ये जो सेटल डाउन होगा वो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप होगा, और यहाँ पर जो लिक्विड में व्हाइट कलर का होगा वो NaCl होगा। क्लियर? तो ये अवक्षेपण विधि थी। इसमें द्विविस्थापन में दो विधियां आती हैं, ठीक है। एक द्विविस्थापन की आप डेफिनेशन लिखिएगा, ये एग्जांपल आप करिएगा, ठीक है। उसके बाद इसी में आ जाती है अवक्षेपण विधि की परिभाषा बताइए, तो आप ये विधि लिख करके यही एग्जांपल लिख दीजिएगा। ओके, ठीक है। इसी को पीपीटी कहते हैं, या सेटल डाउन को डाउन एरो से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे डाउन एरो में दिखा देंगे। हमने कल वाले वीडियो में बताया था कि जो डाउन एरो होता है और अप एरो होता है, उनके क्या मतलब होते हैं। तो यहाँ पर जो डाउन एरो है वो पीपीटी का रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलिए इस वीडियो में यहीं तक बताएंगे हम, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो पे हम कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे जहाँ पर आपको जो है ज़्यादा हेल्प मिल सके। क्लास 10th के एग्जाम आने वाले हैं फरवरी में, आई थिंक फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।